पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वाम दलों को इंक्लूसिव सीपीआई सीपीएम, मुझे लगता है कि 60 सीट का अधिकार हम लोग का बनता है। आप लोग मतलब वाम दल 60 सीट पर, तीनों से पार्टी मिलकर 60 सीट पर देना चाहिए। जी जी जी, माले को मिले कम से कम 50 सीट। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आया है, जो बिहार में जो भाजपा ने कोशिश की है बिहार को अस्थिर करने के लिए, जिस तरह से नफरत भरा बयान गिरिराज सिंह ने दिया है और यात्रा उतरा निकाल करके सांप्रदायिकता दंगा फैलाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ गलतियां हुई है, वो तो मान लीजिए कि कुछ अतिरंजना है, कुछ अतिरेक है और माने ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ। अभी तो 5 साल में हम लोग ये सब कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की लीडरशिप, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, तो कांग्रेस को नेतृत्व में हम लोग चलने के लिए तैयार है, ऐसी थोड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार का परिदृश्य अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सीट फार्मूले को लेकर अब जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस है वो कह रही है कि जीत के परसेंटेज के अनुसार है वो सीट बंटवारा करना चाहिए। लेकिन वही बात करें तो महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है जो राष्ट्रीय जनता दल है। क्या होगी आगे की भूमिका, हमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं। फार्मूला अभी से तय होने लगा और घमासान भी देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई घमासान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई घमासान है, लेकिन अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं लोग। और मुझे तो ये पता नहीं चला कि 70 सीट का दावा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने तो पिछली बार भी 70 सीट का दावा था, ये 70 सीट चुनाव लड़े थे और हमारी उपेक्षा हुई थी। जो वाम दल है भाकपा माले और सीपीआई सीपीएम, हमारी उपेक्षा हुई थी और कुछ फैसले हुए थे, गलत फैसले। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 साल हम लोगों ने फांसीवादी ताकत के खिलाफ संघर्ष किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मनोवाद के खिलाफ, आरएसएस के मंसूबे के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि वाम दलों को इंक्लूसिव सीपीआई सीपीएम, मुझे लगता है कि 60 सीट का अधिकार हम लोग का बनता है। आप लोग मतलब वाम दल 60 सीट पर, तीनों से पार्टी मिलकर 60 सीट पर देना चाहिए। जी जी जी, माले को मिले कम से कम 50 सीट मिले। आपने गलती का एक जिक्र किया, क्या गलती हो गया 2020 में? आप बोल रहे हैं कि कैसे वो सारी बातें, कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो उन गलतियों को हम दोहराएंगे कि मैंने अपना अति मूल्यांकन ठीक नहीं है। जनता की नज़र से मूल्यांकन होना चाहिए। अति मूल्यांकन की क्या बात कर रहे हैं? जनता का मूल्यांकन तो कांग्रेस जिससे 70 सीट कांग्रेस ने लिया, तो उसके अनुकूल उनका विधायक जीत के नहीं आए, मैंने उसका रिजल्ट नहीं मिला उनको। अभी जो आप लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात है, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मुद्दा अलग होता है। ये नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा को भी एड्रेस करता है। साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आया है, जो बिहार में जो भाजपा ने कोशिश की है बिहार को अस्थिर करने के लिए, जिस तरह से नफरत भरा बयान गिरिराज सिंह ने दिया है और यात्रा उतरा निकाल करके सांप्रदायिकता दंगा फैलाने की कोशिश की है। लेकिन बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सब्र से काम लिया। आपने देखा अररिया में किस तरह से उसके सांसद ने शर्मनाक ही नहीं घृणात्मक बयान दिया। और इन तमाम बयानों के खिलाफ स्टेट का कोई निंदा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने किसी बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं पारित की, निंदा नहीं की, कोई काउंटर बयान नहीं दिया। तो जनता में आक्रोश है इस बात का। अभी जो वर्तमान सत्ता चल रही है इसके खिलाफ भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को किस तरह से हम कैश करें चुनाव में, इसके लिए महागठबंधन के जो पार्टियां हैं, उनके जो आधिकारिक नेता हैं, तमाम लोगों को बैठ करके सरजमीनी मूल्यांकन करके
सीटों का फैसला करना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की बात कही जा रही है। जिस तरह से बात करें कि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी आप लोगों की गठबंधन में रही, तो उसके अनुसार भूमिका भी बात कर रही है, तो क्या लगता है बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में फिर से आरजेडी अपने ज़्यादा सीट पर लड़ेगी? जिस तरह नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बड़ा छोटा पॉलिटिक्स में क्या होता है, बड़ा छोटा क्या होता है साहब? आरजेडी सबसे बड़ी विधायक, सबसे बड़ी पार्टी है, विधायक है उनके, उनमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। ऐसा है थोड़े कि हमारा योगदान नहीं है, हम तो एकजुट है, इसलिए तो उतनी सीट उनको मिली है। ठीक है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई कह के छोटा ही बना के रख दिया जाए, बड़ा को बड़ा 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 बने नहीं और छोटे को छोटा कर दिया जाए, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो क्या लगता है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जमीनी मूल्यांकन के अनुसार सीट देना चाहिए, तो आप लोगों के जिस तरह से, तो लेकिन ये कांग्रेस भी 70 सीट मांग रही है, आप लोग 50-60, और फिर जिस तरह से आरजेडी के स्ट्रेटजी है, इस बार 4 गो लोकसभा में भी ले आए हैं, तो और मांग करेंगी, तो क्या लगता है आप लोग की भूमिका रहेगी जिस तरह से छोटे भाई? नहीं, हम देखिए, आप आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों में जो दरार पैदा नहीं होगा, हम एकजुट रहेंगे और आपस में बैठ के हम सीटों का एडजस्टमेंट कर लेंगे। और बिल्कुल 2020 का जो चुनाव था उसके मद्देनज़र हमारी पहलकदमी क्या हुई, 5 साल में हमने क्या किया, मुद्दा किस तरह से बदल गए और किस तरह से बेनकाब हो गया भाजपा, और किस तरह से जो है आज नीतीश कुमार जी का कद कितना छोटा हो गया, मजाक की वस्तु बन गए वो, और किस तरह से उनको खिलाफ भाजपा साजिश कर रही है, उनको साइड करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो इन चीज़ों को देखते हुए तो हमको फैसला लेना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कई बार कहते हुए नजर आते हैं मन से भी कि सरकार हम लोगों ने बना ही लिया था 2020 में, लेकिन कुछ गलतियां भी हो गई थी। तो क्या लगता है कांग्रेस को जिस तरह से 70 सीट पर लड़ा दिए थे, इस यह गलतियां हुई, क्या गलतियां लगता है 2020 में हुई? कुछ गलतियां हुई है, वो तो मान लीजिए कि कुछ अतिरंजना है, कुछ अतिरेक है, और मैंने ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ। अभी तो 5 साल में हम लोग ये सब कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की लीडरशिप, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, तो कांग्रेस को नेतृत्व में हम लोग चलने के लिए तैयार, ऐसी थोड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार का परिदृश्य अलग है। बिहार संघर्ष की ज़मीन है, बिहार जयप्रकाश नारायण की ज़मीन है, मौलाना मजरुल हक की ज़मीन है। तो ऐसे खुदीराम बोस ने यहाँ शहादत दी, और इस 5 साल में जो एनडीए गठबंधन ने तांडव मचाया, और नीतीश कुमार की जो खामोशी है, ये खामोशी उन्हें गुनाहगार साबित करती है। यानी कि लेफ्ट को भी अब महागठबंधन में देना चाहिए, जिस तरह से आपने को ने काम किया 5 साल में, उसके अनुसार संघर्ष किया उसके अनुसार देना चाहिए। 50 साल हमारा जनाधार बढ़ा है, और हमारे प्रति विश्वसनीयता हमारी जनता में बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है, इसलिए वाम दलों की एक मुख्य भूमिका होगी। जी। क्या लगता है कि महागठबंधन आरजेडी सोचेगी, क्योंकि जिस तरह से सभी 2024 लोकसभा चुनाव में जो भी फैसले हैं वो आरजेडी ले रही थी, तो क्या लगता है इस बार? नहीं, वो नहीं होगा, अब वो दोहराया नहीं जाएगा, आपस में समझदारी से ही बात होगी, ताकि हम आने वाला दिन में पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमने कमर कस ली है, और कोई भी कुर्बानी आरजेडी भी देने के लिए तैयार। मतलब अब जो भी फैसले होंगे महागठबंधन को, आरजेडी कोई फैसला भी नहीं चलेगा, महागठबंधन में होगा, जॉइंट डिसीजन होगा। जी। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, उनका क्या कुछ कहना था। तमाम खबरें न्यूज़ पंथ के साथ। नमस्कार।